नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा नीच भंग राजयोग के बारे में। अक्सर लोगों की एक क्वेरी होती है, सर नीच भंग राजयोग कैसा होता है। लोग नीच के ग्रह से बहुत डरते हैं। कई ज्योतिषी कहते हैं आपका ये ग्रह नीच का है, ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। तो इसके बारे में किसी और दिन मैं वीडियो बताऊंगा कि नीच का ग्रह भी बहुत जबरदस्त फल दे सकता है, बिना नीच भंग हुए बहुत अच्छा फल दे सकता है। वो कैसे देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आज मैं आपसे बात करूंगा नीच भंग राजयोग के बारे में। ये राजयोग क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे इसके कितने % रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, इसके खराब रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो नीच भंग राजयोग क्या होता है। नीच भंग राजयोग के 3 नियम हैं। हर ग्रह की अपनी एक कई प्रकार की राशियां होती हैं। ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान अपनी उच्च राशि में होता है, फिर उसके बाद अपनी स्वराशि में होता है, फिर उसके बाद अपनी मित्र राशि में होता है, फिर उसके बाद अपनी शम राशि में होता है, फिर उसके बाद अपनी शत्रु राशि में होता है, फिर सबसे कमज़ोर वो नीच राशि में होता है। सबसे बलवान उच्च राशि में, सबसे कमजोर नीच राशि में। तो नीच भंग राजयोग के 3 नियम हैं जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। नियम तो कई ज्यादा हैं, लेकिन 3 नियम सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं, जो सबसे ज्यादा काम के होते हैं। तो दोस्तों, नीच भंग राजयोग का पहला नियम है, जो ग्रह जिस राशि पे नीच का हो रहा है, ठीक है, जो ग्रह जिस राशि पे नीच का हो रहा है, उस राशि पे जो ग्रह उच्च का हो रहा है वो दोनों साथ बैठ जाएं। जैसे मैं मेष लग्न की कुंडली ले लूं, मेष लग्न की कुंडली में गुरु 10th भाव में मकर राशि पे नीच का बैठा हुआ है। यदि इसी 10th भाव में मंगल मकर राशि पे बैठ जाए, यानी गुरु और मंगल साथ में मकर राशि में मेष लग्न की कुंडली में 10th भाव में बैठ जाएं, तो यहाँ पर गुरु का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ नीच राशि का है और मंगल यहाँ उच्च राशि का है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम ये हुआ, जो ग्रह जिस राशि पे नीच का बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी उस ग्रह के साथ बैठ जाए। यानी मेष लग्न की ही कुंडली ले लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में 10th भाव में गुरु नीच का बैठा हुआ है। यदि यहाँ शनि अपनी है घर में स्वराशि में बैठ जाए तो वो नीच भंग राजयोग कर देगा। किसका नीच भंग राजयोग होगा? गुरु का नीच भंग होगा। कौन करेगा? शनि करेगा। और तीसरा नियम ये है कि जो ग्रह जिस राशि पे नीच का बैठा हुआ है वो अपनी नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए। यानी मेष लग्न की कुंडली में गुरु नीच का 10th भाव में मकर राशि पे बैठा हुआ है। यदि वो वही नवमांश कुंडली में कर्क राशि पे चला जाए, यानी वो चंद्रमा के नवमांश में चला जाए, तो गुरु अपना नीच भंग कर लेगा। तो नीच भंग राजयोग में लोगों का एक बड़ा कन्फ्यूजन है। नीच भंग राजयोग में लोग ये कहने लगते हैं कि जो ग्रह नीच का हुआ है वो उच्च के समान फल देने लगेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ग्रह उसकी नीचता भंग कर रहा है, ये वास्तविक नियम है। ये करीबन हजारों कुंडलियों में रिसर्च करके पाया गया है कि जो ग्रह नीच भंग कर रहा होता है, यानी गुरु का नीच भंग यहाँ 2 कंडीशंस में, एक बार मंगल ने किया, एक बार शनि ने किया साथ में बैठ के। तो जब मंगल और शनि की दशा लगेगी, वो उस ग्रह का नीच भंग करेंगे और जबरदस्त पावरफुल हो जाएंगे और वो गुरु के कारकत्वों को ग्रहण कर लेंगे। तो गुरु यहाँ 10th भाव को खराब जरूर करेगा, लेकिन गुरु की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। गुरु की उच्च की दृष्टि 4th भाव पे पड़ेगी और गुरु यहाँ 9th भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। गुरु 10th भाव में नीच का बैठा हुआ है, वहाँ उस जगह वो कमजोर हुआ। हालांकि 10th भाव पे गुरु दिग्बली होता है, तो गुरु यहाँ पर कमजोर हुआ, लेकिन गुरु की उच्च की दृष्टि 4th भाव पे पड़ी और वो 9th और द्वादश भाव का स्वामी होने के नाते इन तीन ग्रहों के इन तीन घरों के परिणामों में वृद्धि करेगा। तो नीच भंग राजयोग का फल कौन देंगे? मंगल दे सकता है,
शनि दे सकता है, जो अलग अलग कंडीशन में इनका नीच भंग किए हैं इस नियम के तहत। तो इसमें अच्छा फल कैसे मिलेगा? यदि ये अच्छे नक्षत्रों में चले गए होंगे और इनका उपनक्षत्र स्वामी अच्छा होगा तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। ये गुरु के कारकत्वों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके कारकत्वों को ग्रहण कर लेंगे। तो नीच भंग राजियों के बेसिकली नियम होते हैं, और कोई भी ग्रह नीच का हुआ तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो खराब फल दे। नीच का ग्रह मतलब होना यानी उसका कमजोर होना। हम यदि कोई इंसान कमजोर है, वीक है बॉडी से, क्या वो चल के नहीं जा सकता? क्या कहें? हाँ, धीरे धीरे जाएगा। यदि नीच का ग्रह भी इंप्रूविंग हाउसेस को दिखा रहा है, नीच का ग्रह भी शादी के घरों को दिखा रहा है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो नीच का ग्रह भी दे सकता है। लेकिन वो नीच का ग्रह अपने घर को, जहां वो बैठा उस ग्रह को, उन घरों को खराब कर सकता है, उसमें वीकनेस आ जाती है। तो ग्रह का उच्च का होना और नीच का होना उनके बल को दर्शाता है, उनकी पावर को दर्शाता है, ये ना कि उनके शुभ या शुभ फल देने को। यदि नीच का ग्रह अच्छे इंप्रूविंग हाउसेस दिखा रहा है तो वो भी इंप्रूविंग करेगा, थोड़ा लेट से करेगा, और उच्च का ग्रह बहुत जल्दी कर देगा। तो नीच भंग राजयोग के नियम है, इसमें जो ग्रह नीच का भंग कर रहा है वो जबरदस्त पावरफुल हो जाता है, और वो जिस ग्रह का नीच भंग करता है उसके कारकत्वों को ग्रहण कर लेता है, और उस हिसाब से वो जिन हाउसेस को दिखा रहा है उन हाउसेस को जबरदस्त परिणाम देगा उन हाउसेस के। यानी 8-11 दिखा रहा है तो इतनी ज़्यादा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होगी, इतनी ज़्यादा विरासत में संपत्ति मिलेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। 4-8-11 दिखा रहा है यानी विरासत में संपत्ति, 8-11 दिखा रहा है यानी अनएक्सपेक्टेड गेन्स, इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाएगा जो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अरबों रुपए की चीज, ऑर्नामेंट्स, गड़ी हुई संपत्ति, जमीन जायदाद, इतना सब कुछ पड़ा रहेगा कि हमको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली नियम है दोस्तों। नमस्कार।